अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया जी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो कर सकते हैं करें, कुछ नहीं करते हैं तब भी आपकी मेहरबानी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आज बात करने लगा हूँ। देखें, कल अलीमा खान साहबा ने कहा कि हमें ऑफ़र है हमारी तरफ से, डील है हमारी तरफ से, बस खान का इलाज करवा दो, ये कर दो, वो कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे डॉक्टर साथ में हो, बस हमारा एक घर का नुमाइंदा साथ में हो, बस हमारा ये। और मैं नाम नहीं लूँगी आइंदा जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब को, यानी कि उसको जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर को इन्होंने ऐसा सर्टिफिकेट दिया है कि जो मर्जी जुल्म करता रहे, ज्यादती करता रहे, मैं नाम नहीं लूँगी। अच्छा, ये कुछ टाइम गुजरेगा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर ये नाम ले रहे होंगे, फिर ये सब कुछ कर रहे होंगे। क्या कर रहे हैं? कल मैंने एक व्लॉग किया था, उसके अंदर तफसील से बताया था। आज मैं उसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। बात वही है। देखें, ये वो ख़ानदान है, ये वो, और ऐसे बहुत सारे ख़ानदान हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसे के अलावा ना कुछ और चीज़ नज़र नहीं आती। इनको इक़्तिदार चाहिए, इनको हविस होती है, और ये दूसरे को अजियत में डाल के तस्कीन महसूस करते हैं, इज़्ज़ लेते हैं, खुश होते हैं। ये शैतान के पुजारी हैं। अब इनकी एक और आप तरीके से मिसाल देख लें। पुरानी वक्तों में जब किसान जो है वो फसल लगाता था, हल चलाता था, मेहनत करता था, बीज डालता था, उसके बाद फिर वो फसल में घूमता था। जब फसल उगती थी तो वो पट्टियाँ लगाता था और फसल में घूमता था। जो जंगली बूटियाँ और ऐसी चीज़ें होती थी उनको निकाल के ना खींच के बाहर और फेंकता था फसल से। वो क्यों ऐसा करता था? इसलिए कि उसको पता था कि ये मेरी दूसरी जो असल फसल है ना, उसको ये कमज़ोर करेंगी। अभी ये छोटी हैं, कल ये बड़ी हो जाएंगी, इसलिए इनको अभी खींचो, निकालो। अच्छा, क्या वो खुदा की मखलूक नहीं है? जैसे अनाज है, गन्ना है, ठीक है, मकई है, क्या वो दूसरी जो है ना, उनको उसका हक नहीं बनता? उसका हक अगर नहीं बनता तो वो इस खत्ते में मौजूद क्यों है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो वो उसको ना खींच के बाहर निकाल देता था। अब देखें, वो थोड़ा सा बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई फसल, ठीक है, वो मकई की लगा लो, गन्ने की लगा लो, वो कनक की लगा लो, मूंगफली की लगा लो, जिसकी मर्जी लगा लो, कोई बागात लगा लो, तो साथ ही जो है ना उसमें चूहा आ जाता है। उसकी जड़ें खोखली करता है, उसकी जड़ें खाता है, उसके अंदर से जो है ना अर्क पीता है, जूसेस पीता है। फिर क्या करता है किसान? जहर लेके आता है, उसको मार देता है। ना उसको छोड़ता है, ना उसके बच्चों को छोड़ता है, उसको खत्म करता है। कोई रहम नहीं खाता कि यार इसके भी तो बच्चे हैं ना, ये भी तो खुदा की मखलूक है। क्यों करता है? इसलिए कि उसने फसल को अपनी बचाना होता है, अपने मुस्तकबिल को बचाना होता है, अपनी जान को बचाना होता है। अगर वो ये सोचेगा तो फिर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि उसमें सूर घुस आता है। जब सूर घुस आता है तो वो बच्चों के साथ आता है। वो उसका जो जंगल में होता है वो पेट नहीं भर रहा होता, वो इधर फसलों में घुसता है। फिर क्या करता है? डांग सोटा, हर तरफ से कंडा, उसके लिए ट्रैप्स लगाता है किसान, ठीक है। और मिलके ये काम करते हैं कि तो पहले एक दिन एक के खेत में, दूसरे दिन दूसरे के खेत में। ये एक गांव देहातों के अंदर ये कंबाइन जो है ना, ये मूवमेंट्स होती हैं कि आ गया तो फिर ये इधर से मुकाएगा, उधर जाएगा, इसलिए उसको इकट्ठे मुकाते हैं। हर पासे से घेरा डालते हैं, डांग सोटा जहर जो हो सकता है ना मार देते हैं, उसके बच्चों को भी मार देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्या वो खुदा की मखलूक नहीं है? क्या वो गोश्त पोश्त का नहीं है? क्या उसके एहसासात नहीं है? क्या उसने अपने बच्चों को जन्म नहीं दिया? उसको उसके लिए खुराक नहीं चाहिए? फिर क्यों ऐसा करते हैं? अच्छा, फिर अगर आप देखें तो आपके घर में जो शतीर हैं, जो चौखाटे हैं, उसके अंदर दीमक लग गया, आप फौरन जाएंगे, जहर लेके आएंगे, खूब जो है ना उसको जहर पिलाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। जहां आपको महसूस होगा, जरा सा आपको सुराख नजर आएगा, वहीं पे जहर मारेंगे। क्या उसके बच्चे नहीं है? क्या उसने नहीं जीना? क्या वो खुदा की मखलूक नहीं है? क्या वो बद्दुआएं नहीं देगा? इसलिए कि आपने अपने घर को खड़ा रखना। ये ऐसी ही मखलूक है। पूरी दुनिया के अंदर जब रियासतें बनती हैं तो इसी बुनियाद पे बनती हैं कि वो इंसाफ करेंगी। और पाकिस्तान के अंदर, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर, और इवन ये जो बड़े अंपायर्स हैं,
अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया कंबाइनली, हर जगह पे जो है ना आपको नज़र आएगा कि अदालतें जो हैं ना वो बीमार हो चुकी हुई हैं, माँ सिवाय इसके कि वो एक डेवल जो है ना, जिसको मैं डेवल कहता हूँ, वो अपने लिए कवानीन कुछ और रखते हैं, नहीं रियायत करते। अगर उनका एक बड़ा शैतान जो है ना वो इस वक्त में जुल्म और बर्बरियत फैला रहा है दुनिया के अंदर, तो वो इसीलिए उसको बर्दाश्त किए हुए हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, और हम तारीख में लिख देंगे कि देखो जी वो हमारा सरबराह था, उसको ये इम्यूनिटी थी, लिहाजा वो बच गया, अदरवाइज हमने जैसे उसको किया तो हमने यूं से यूं कर दिया, हमारी तो अदालत उसके पीछे पड़ी हुई थी वो, लेकिन उसको इम्यूनिटी मिली हुई थी, तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ था, तो वो बच गया। लेकिन उनके लिए कानून क्या है, उन्होंने अपने लिए क्या कानून क्या रखे हुए हैं इस डेवल ने, उस डेवल के हर जगह पे कि हमारे ऊपर तो सूद हराम है लेकिन दूसरों से लेना हराम हलाल। उनको जितना दबा सकते हो मालियाती निज़ाम के अंदर दबाओ, जितना बिगाड़ पैसा पैदा कर सकते हो करो, ठीक है। ये अब यहाँ पर देख लें, क्या यूरोप में, अमेरिका में, क्या ये ऐसे सेल्स नहीं है जो इस तरीके का पाकिस्तान के अंदर सीसीडी बना, सीसीडी की तरह के अमेरिका में, कनाडा में, पूरे यूरोप में नज़र आते हैं। जब कोई एंटी स्टेट काम करता है और दायरे से हट के काम करता है तो वहाँ पर क्या कहते हैं, नेफे में पिस्तौल नहीं चलती, वहाँ पे सर पे ही चलती है, बस उसका नामो निशान नहीं मिलता, अंदाज़ा हो जाता है, उसका रिकॉर्ड सामने होता है, उस फाइल को क्लोज कर दिया जाता है, और ठीक करते हैं वो, इसलिए कि वो चोरी डकैती, वो मामला काबिल कबूल होता है कि यार इसको सजा दो, इसके लिए मामला। लेकिन होल सिस्टम को अगर कोई करप्ट करने जा रहा है, बार बार उसको कह रहे हैं कि यार ये मनशियात का काम ना करो, तो उसको ठोक देते हैं, क्योंकि आपने इस जो है ना अदालती निज़ाम को समझा हुआ है, और आप इसकी रगों को, नसों को, इसकी हरकत को जानते हैं, तो हम भी जानते हैं, उनको ठोक दिया जाता है। वो बिल्कुल उस दीमक की तरह से होता है कि उसको जहर दे दिया जाता है, उसको नहीं छोड़ा जाता, इसलिए कि वो थोड़ा थोड़ा अगर बढ़ जाएगा तो वो पूरे सिस्टम को तबाह करके रख देगा। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है कि ये जो इस वक्त में जो डॉक्ट्राइन चल रही है, जिसको बार बार मुझे मना किया जाता है कि नहीं आप नाम लिया करो, अगले माइंड करते हैं, तो भाई हकीकत तो यही है ना। तो डॉक्टर भी वहां पे घूम रहा है, याशियां कर रहा है, आजकल अस्पताल में लेटा हुआ है, और कोई शर्मो हया नहीं है जो उनके जूनियर्स हैं कि नहीं, जो हमारा सीनियर था इस मुल्क के अंदर, तेजाब डाल गया, इसको जहर दे गया, इस सिस्टम का बर्बादा कर गया, लेकिन वो हमारा सीनियर है, उसको तो कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। ये भी एक जहर है जो दूसरी तरह का जो इस सिस्टम को दिया जा रहा है। बहरहाल उधर आ जाते हैं कि अगर इमरान खान को देखा जाए तो इसने क्या किया, रेयर अर्थ मिनरल्स एंड मेटल्स के ऊपर जो मामला चल रहे थे, जो बात चल रही थी, और केपी में और बलूचिस्तान में और पंजाब में, इस साइड पे जो इसकी सारी मेडल्स के लिए जो टीमें आने वाली थी, सबको मैसेज दे दिए गए हैं, क्योंकि ये शैतान वहाँ पर भी मौजूद है, अमेरिका में, यूरोप में भी मौजूद है, और पाकिस्तान में भी मौजूद है, और वो बैठ के यहाँ से काम कर रहे हैं कि जहाँ अच्छा होना हो वहाँ पे जहर पिला दो। एक्टिव हुए हैं जी, आंख का इशू बनाया, उसको इतना बड़ा हवा बनाया, केपी की का इमेज पाकिस्तान से, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर क्या फैलाया, 7-7, 8-8, 10-10, 20, 50-50, 500-500, हजार बंदा किसी टाइम में इकट्ठा हो गया, निकल आए हैं जी, फिर वो कुर्सियां लेके बैठ गए, पुलिस जो उनसी है ना उनको खाने पहुंचा रही है, सब कुछ कर रही है, और पूरी दुनिया के अंदर ये नक्शा बताया कि इधर रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, मेटल्स के लिए मत जाना, यहाँ पे मार्बल के लिए मत जाना, यहाँ पे फैक्ट्रीज मत लगाना, यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अपना शेयर मत डालना, यहाँ के लोग जो उनसे हैं वो जंगली हो चुके हुए हैं, वैश्य हो चुके हुए हैं, ये मुल्क जो है ना 2 हिस्सों में बंटने वाला, 3 हिस्सों में बंटने वाला, 4 हिस्सों में बंटने वाला, ये मैसेज दिया। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर और हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, हुकूमत वाले तो मजबूर हैं, वो तो इस्टेब्लिशमेंट के गंद का बोझ उठा रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक।
یہ جو ابھی ہمارے جو معصوم نہیں، یہ شیطان صحافی ہیں جو بالکل نیوٹرل ہے، ان کو سمجھ میں نہیں یہ بات آ رہی. اس ملک کو لے دے گئے تھے باجوہ ڈاکٹرائن، اس ملک کو لے دے گئی تھی. نون لیگ اگر ساتھ میں نہ کھڑی ہوتی، اس گند کو نہ اٹھاتی اور اس ملک کو ریسکیو نہ کرتی تو اسٹیبلشمنٹ میں کخ بھی نہیں تھا. یہ ڈیفالٹ بھی کرتے، ڈی نیوکلیئر بھی کرتے، اور اس وقت میں دنیا میں اتنی بمباری نہ ہو رہی ہوتی جتنی پاکستان میں ہو رہی ہوتی. اس سے بچایا ہے نون لیگ نے اپنی سیاست کی قربانی دے کے. لیکن لگے پڑے ہیں جی 3 سال ہو گئے کچھ نہیں کیا، 4 سال ہو گئے کچھ نہیں کیا. جو خود نے کیا تھا یہ باجوہ ڈاکٹرائن نے، جس طریقے سے میاں نواز شریف کی حکومت کو ہٹا کے اور اس عذاب کو مسلط کیا تھا، کوئی دوسرا قصوروار نہیں. لیکن ان جڑوں کو، ان بوٹیوں کو، اس گند کو یہ جو اپلائی کیا تھا، اس کو نکالنے میں آپ کو ہی سٹیپ لینا ہوگا، کہنا ہوگا. یہ حکومت کو نہیں کہنا ہوگا، یہ انہی کو کہنا ہوگا جنہوں نے اس کو اپلائی کیا تھا. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہمارا تعلق، وہ پہلے کی اسٹیبلشمنٹ تھی، تو پہلے والوں کو فوری اریسٹ کر لو اور اس ملک کا دشمن ہونے پہ، غدار ہونے پہ ان کے اوپر پرچے ڈال دو، اور کہو حکومت سے التجا کرو کہ یہ ہمارے میں سے تھے اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے ان سے تمام ایوارڈز واپس لے لیے، تمام پروٹوکولز واپس لے لیے، تمام سہولیات واپس لے لی ہیں. اگر یہ مجرم ہے تو آپ ان کو سزا دو، اور اگر آپ نہیں سمجھتے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن ہم ان سے بھی جنزن اب رجوع نہیں کریں گے. لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ نہیں جی، اس کو بحال کر کے پھر ہم اس کو کورٹ مارشل کریں گے، تحفظ تو ایسے دیں گے مجرموں کو کہ جیسے حق بنتا ہے. تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا نا جو ہے. تو بہرحال جی، ولاگ سخت بھی ہے، بات جو ان سی ہے نا وہ ایسی ہے کہ شاید کسی وقت میں سنی جائے، ریکارڈ پہ رہے. تو میں بات اس لیے کر دیتا ہوں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.